हेलो दोस्तों, मैं नीतीश राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नीतीश के पॉइंट। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको नवोदय का मैथ्स और आज का टॉपिक रहने वाला है एवरेज, औसत। तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन उसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं और मतलब उसी कंसेप्ट में क्वेश्चन आने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं क्वेश्चन को चेक करने जाऊँगा एग्जाम में। तो क्या करना, तो चलो चलते हैं। औसत का एक सूत्र होता है एवरेज, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अपन इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि अपने पास 5 ऑब्जर्वेशन है। देखो, एक संख्या 2 है, एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है, एक 2 है। अब इनका अपन को औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन को जाना पड़ेगा फार्मूला पे। फार्मूला बोलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। 2 + 5 + 4 + 3 + 2 बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5। जोड़ दो इनको। 7 7 2 14, 14 2 16 बटे 5। क्या हो गया, इसका औसत हो गया। मान लो अभी संख्या दी गई है 1। अब इनका औसत निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 12 + के 15 + के 14 + के 13 + के 12 बटे 5 की 5 ही है तो 27 और 27 हुए और 27 हुए 27 27 दूनी 54 54 12 66 बटे 5। ठीक है, जुकाम हो रखा आज तो बहुत ज्यादा, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तो चलो अब आगे स्क्रीन पर आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए। प्रश्नावली 5 है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो कहां से आएगी, 1 2 3 4 5 6 से कहां तक, अनंत तक है। तो इनका एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और नहीं बोलेंगे प्राकृतिक एन संख्याओं का योग। उसका सूत्र होता है n+1 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो n क्या है, n एक जो संख्या है वो कितनी है, उसका एक टर्म है n। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अपन ने नंबर लिया 1 2 3 4 5 6, अपन ने 5 संख्या ली। तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे अपन को n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे n की आप 6 पुट करो, 6 + 1/2 3 3 × 7 कितना योग आ रहा है, 21।
है। तो अगर आपको भरोसा नहीं हो कि आप कहाँ से सही आया है तो क्या करेंगे, ये सबको जोड़ लो, उसका आंसर इतना ही आएगा 21। 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10 और 11 21, 21 का 21 आ गया। ठीक है, अब करते हैं काय की बात कि एवरेज, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, वो होता है एन, एन प्लस 1 अपॉन 2, और ऑब्जर्वेशन कितनी है, एन है, एन से एन कैंसिल, आंसर आ गया एन प्लस 1/2। भरोसा ना हो तो मैं तसल्ली दिलाता हूँ आपको फिर से। मान लो कि संख्या 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इनका औसत निकालना है अपन को। तो औसत निकालने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा, और जितनी संख्या है उतने का भाग देना पड़ेगा। तो जोड़ लिया, कितनी 5 संख्या है, तो 6 5 कितने भाई, 6 और 9 15/5, आंसर 3 आ रहा है यहाँ से। अब इसको यहाँ पे पढ़ के देखते हैं, एन का मान कितनी संख्या ली थी, 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 6/2, चलो आंसर कितना गया 3, मतलब अपना आंसर यहाँ पे सही है। मान लो उसने बोला प्राकृतिक संख्या दी है, अगर वो बोलता कि विषम संख्या है तो होता सम ऑफ एन, यहाँ पे लिख लेना आप ऑड नंबर्स, प्राकृतिक एन विषम संख्याओं का योग, वो होता क्या, एन स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है। तो एवरेज होगा, सम कितना दिया इसमें, एन स्क्वायर अपॉन एन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी है, एन है, तो एक एन से एक एन गया, बचा कितना, एक एन, तो वहां से कितना आएगा, एन। भरोसा ना हो तो मैं आपको सर्टिफिकेशन देता हूँ। देखो की करना कि एन ऑड नंबर्स 1 3 5 7, हम लोग अपने 4 नंबर लिए, तो इन सबका सम क्या होगा, 4 5 9 9 5 9 7 16, ठीक है, 16 आ रहा अपना आंसर। अब इसको पुट करके देखते हैं, यहाँ पे सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, एन जगह पे कितना पुट करना है, 4, 4 को पुट किया, आंसर कितना आ गया 16, मतलब अपना आंसर यहाँ पे सही है। समझ में आ रहा ना, अगर नहीं आया तो बता देना। अब आते हैं कहाँ पे, उसका एवरेज पे। तो एवरेज कैसे निकलेगा कि इनको जोड़ो, अपन ने जोड़ तो लिया 16, कितने थे 4 4, और एवरेज कितना आया था, एवरेज ऑफ एन नेचुरल एन ऑड नेचुरल नंबर्स, वो होते कितना होता है एन। मान लो कि 20 वो ऑड नंबर की बोले तो आंसर 20 होगा, 50 की बोले तो 50 होगा, 10 लाख की बोले तो 10 लाख होगा। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो उसके लिए क्या कर, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उनको देखिए। क्वेश्चन पहला है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। पहली 5 प्राकृतिक संख्या का औसत मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिया था, आंसर आया था सर 5, ठीक है, तो करके देख लेना। 5 है, 3 आया था, हाँ 3 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरी पे, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत है। पहली 4 जितनी विषम संख्या बोलो उसका औसत उतना ही होगा जितनी वो बोल रहा है। 10 बोले कि पहली 10 विषम संख्याओं का औसत, तो ऐसे कितना होगा 10। क्वेश्चन में बोले कि पहली 10 लाख विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर क्या होगा 10 लाख, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमला और कमला की उम्र क्रमशः 14 और 16। माँ विमला की कितनी दी है, सॉरी 12, और कमला की कितनी दी है 16। अब उनका औसत निकालना है, कितने परसेंट है, 1 और 2, तो बटे 2, तो इनको जोड़ दिया 28, 28/2, आंसर कितना आ गया 14। मैं यार जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको डिलीट करनी पड़ेगी। मैं वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप समझ चलना साथ में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं
दी गई 6, 11, 0, 14, 15, 8 का औसत क्या होगा आपको निकालना, सबको जोड़ना, जितने नंबर दिए 6 नंबर दिए 6 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इनको भी जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 6, तीन संख्याओं का औसत 7 है। मान लीजिए तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, कितनी संख्या है? तीन, तो 3 आ जाएगा। उनका औसत दिया है, औसत मतलब औसत का मान 7 दिया है। अब तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं ये देख लो। उसमें दिया है कि यदि पहली व दूसरी संख्या 9 व 7, पहली 9 मान ली, दूसरी कितनी मान ली? 7, तीसरी को निकालना, तो उसको मान लिया कितना? एस, कुछ भी मान सकते हो, बस कोई वो डिजिट ना हो, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि ये उसका 7 का मान हमेशा 7 के बराबर होगा, 8 का मान हमेशा 8 के बराबर होगा, 4 का मान हमेशा 4 के बराबर होगा, है। तुम्हारा जो एस है क्या पता कितना निकल आए, वो तो इक्वेशन पर डिपेंड करता है, समीकरण पे, कि उसका मान कितना निकलने वाला है। तो इतना इधर जाएगा कितना आया? 21, यहाँ कितना हो गया? 16 प्लस के एस, 16 माइनस वो 21 माइनस 16, आंसर आ गया एस का मान 5 है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष है और नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह जाती। नए विद्यार्थी की आयु क्या होगी? तो कैसे करना है कि पहले कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी, विद्यार्थी को स्टूडेंट S1, दूसरे का नाम S2, तीसरे का नाम S3, चौथे का नाम S4 और पांचवे का नाम S5। 5 है तो नीचे में आ गए 5 है। अब क्वेश्चन में दिया था अपना 14 वर्ष, तो कितनी दी है? 14 वर्ष, तो 5 इधर जाएगा, 14 पंचे 70, S1 प्लस के S2 कहाँ तक जाएगा? S5 तक जाएगा। अब क्वेश्चन दे रहा है कि उनकी, अगर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, नया विद्यार्थी पहले कितने थे? S1 भी था, S2 भी था, S3 भी था, S4 भी था, S5 भी था, और मान लिया नया आ गया, उसका मान है S6 है। तो कितने हुआ अभी? 1 2 3 4 5 है, क्योंकि 5 पहले थे, एक नया आ गया, कितने हुए? 6। औसत आयु कितनी हो गई उनकी? 13 है। तो क्या करना? 13 6 78, क्योंकि 6 जाएगा इसके इंटू में, और S1 प्लस के S2 प्लस के S3 प्लस के S4 प्लस के S5 प्लस के S6, और आप यहाँ पे देखो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस के S5, उसका मान आपको दे रखा, वो दे रखा 70, तो 78 इक्वल टू 70 प्लस के S6, इतने का मान 70। तो क्या S6 का मान निकालना, तो जो S6 के साथ में होगा वो दूसरी साइड जाएगा, तो 78 माइनस 70, आंसर 8। S6 का मान कितना होगा? 8। यू कैन चेक योर आंसर। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को। 15 और 20 के मध्य सभी आवाज संख्याओं का औसत होगा। 15 और 20 है, 15 और 20 के बीच आवाज संख्या 16 नहीं होती, 17 होती है, 18 नहीं होती, 19 होती है, 20 नहीं होती। तो कितनी संख्या है? 2 संख्या है। कितना हो गया ये? 36 बटे 2, आंसर 18। चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 और 4.5 का औसत क्या होगा? इन सबको जोड़ देना है, और इसमें 5 नंबर दिए हैं, 5 का डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहली 4 सम संख्याएं कौन सी होंगी? सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 2 प्लस 4 प्लस के 6 प्लस के 8, 4 बोला है, तो 4 का डिवाइड क्या निकालना अपन को? औसत। ठीक है,
तो जी 10 और 10 20, 20/4 आंसर 5। ठीक है। हो आंसर 5 आ रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक व्यापारी ने 5 दिन डालडा 560 रुपए प्रति लीटर, नहीं सॉरी प्रतिदिन की दर से 7 दिन डालडा 545 प्रतिदिन की दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य क्या होगा? देखो भाइयों, इसको कैसे करना है। एक व्यापारी है, उसने पहले 5 दिन, मान लो D1, D2, D3, D4, D5 है, प्लस के अगले 5 दिन D6, D7, D8, D9, D10, कितने नंबर हुए? 10। अपन में 10 शुरू के 5 दिन 560 रुपए किलो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 560, 560, 560, 560, 560। तो करना की है कि 5 है तो 5 का इंटू 560 डायरेक्ट कर दो। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया, देख लो। यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। इनको जोड़ो, 2 4 8 और 2 4 2 4 6 8 10 12, कितना आ रहा है? 12, सबको जोड़ के है। और दूसरा तरीका होता है, कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 नंबर कौन सा है? तो आंसर 12। ऐसे ही यहाँ पे कितने थे पहले? 5, और हर दिन की वैल्यू कितनी थी? 560, तो 5 का इंटू कर दिया 560 में, प्लस के 5 अगले दिन। अब अगले दिन उसने किस भाव में खरीदे थे? अगले दिन उसने खरीदे 400, सॉरी 545, 545, 545 कितने दिन हुए? 10 दिन हुए। क्या हुआ? 5 लिया कॉमन, 5 कॉमन लिया तो 5 6 0 प्लस के 5 4 5/10, कितने बच्चे यहाँ पे? 2। इनको जोड़ दो तो 5 ही 5 आ गए, 1 आ गए, 10 और 1 11। ठीक है। अब की करना है, अब इनको आप काट दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यार मार्कर बेकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर गाड़ी 240 किलोमीटर 5 घंटे में और अगले 260 किलोमीटर 5 घंटे में पूरा करती है। गाड़ी की औसत चाल क्या होगी? पहले 240 है, फिर 260 है। देखो इसको करने का तरीका, पहले 5 घंटे में 260 चली, तो 1 घंटे में औसतन कितनी चलेगी? वो चलेगी अपनी 40 52, ठीक है। और फिर कितनी चली? 5 घंटे में 240, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी औसतन? वो चलेगी 48। अब इधर तो 1 घंटे की आ गई, इधर भी 1 घंटे की आ गई। अब बोल रहा है कि इनकी औसतन निकालना है, तो इनको दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ा कितना? 48 प्लस के 52 बटे कितने हैं? 2 है, 2 घंटे, तो 100/2 आंसर 50। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक कक्षा में 30 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु 20 सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी? क्वेश्चन में बोला है कि 30 विद्यार्थी S1 प्लस के S2 प्लस के S3 कहाँ तक जाएंगे? S30 तक। 30 है तो डिवाइड में कितना आएगा? 30 लोग हैं तो 30 आएगा।
उनकी औसत कितनी दी है, 10 दी है। तो इनकी वैल्यू आएगी 300 बराबर S1 प्लस के S2 प्लस के S3 कहाँ तक, S30 तक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु, क्वेश्चन में बोल रहा है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ा दो, पहले कितनी थी 10, अब कितनी कर दी 11। 11 कर दी तो विद्यार्थी हैं, मतलब जितने थे उतने ही रहेंगे। उसमें एक अध्यापक जोड़ दिया, उसका नाम रख दिया मैंने ए। पहले 30 थे, अध्यापक आ गया तो कितने होगा 31। तो 31 इंटू 11 इक्वल टू S1 प्लस के S2 प्लस के S3 प्लस के S30 प्लस के 8। ठीक है, तो 11 का इंटू करेंगे 31 में, 11 एकम 11 वन कैरी, तो 11 33 और 1 44, सॉरी 34 है। और इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस के S30 तक कितना मान दिया आपको 300 रख दिया प्लस के 8। अब ए का मान निकालना है तो 300 को उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो उस साइड ले गए, कितना आ गया 41। ए का मान आंसर दिया 31, सॉरी 41, हाँ 41 दिया इसमें। तो चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। संख्याओं का औसत निकालना है, वो आप निकाल ही लोगे। राहुल द्रविड़ ने 5 मैचों में क्रमशः 80, 15, 0, 75 व 25 रन बनाए। उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत कुछ नहीं करना, जितने रन बनाए हैं उनको जोड़ देना है, और कितनी पारियों में बनाए हैं, जितनी पारियां लगी हैं उसका डिवाइड दे देना, उसका औसत आ जाएगा। देखना कैसे, 80 प्लस के 15 प्लस के 0 प्लस के 75 प्लस के 25, पारियां कितनी थी 5, 25, 75, 100 और 180, मतलब इसकी कमी, मतलब 195 बटे 5 काट दो, 5 दिया 15, 4 बचे 45 हो गए, तो 5 ना 45, आंसर आ गया 39। 39 ऑप्शन में दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि पहली दूसरी संख्या क्रमशः इतनी इतनी है, 17, 20 है, तो तीसरी निकालना। भाई मैंने बता दिया है इसको कैसे सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। 20 दिया 60, 60 माइनस 37, तो आंसर आएगा आपका 23। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहली 4 आभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 4 आभाज्य संख्या, पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 4 संख्याएं हैं, तो 6, 5, 12, 12 और 7, 19 बटे 4, 4 का भाग दे दो, तो 4 चौको 16 और बचे कितने 3। यही आंसर आ रहा होगा, है आंसर यही नहीं आ रहा है तो कौन सा होगा, 2, 3, 11, यहाँ पे 18, 18 तो 16, 2, 18, आंसर ये कट गया, कितना 4 से 1 बटे 2 आंसर हो गया। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 7 विद्यार्थी की औसत आयु 11 है, तो स्टूडेंट अपन ने मान ले लिए कितने हो गए, यहाँ से ऐसे 7, 7 है तो 7 का डिवाइड, उनकी औसतन आयु दी है इसमें कितनी 13। अब क्या कह रहा है कि एक नए विद्यार्थी की आ जाने से औसत आयु कितनी होती है, 13 ही रहती है। तो नए विद्यार्थी की आयु मान लिया जाए कि ये कितना है 13। नया विद्यार्थी S1 प्लस के S2 प्लस के S3 S7 नया आया, उसका नाम है S8 अपॉन डिवाइड में कितना आएगा S8।
है, और इधर कितना 13 इंटू 8 इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस के S4 S5 प्लस के S6 प्लस के S7 का मान 17, सॉरी 7 में इंटू करो आएगा और 13 का तो 63 91 91, ठीक है, प्लस के S8 तो इतना हो गया 104 माइनस के 91 1 इक्वल टू वो S8, इसका मान कितना आ गया 13। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि यदि 5 लड़कों का या मतलब 5 या 10 जो भी नंबर हो उनका औसत दिया गया हो और उसमें किसी दूसरे पर्सन की एंट्री हो जाए और औसत वही रहे, तो जिस नए शख्स की एंट्री हुई है उसकी उसकी आयु क्या होगी? तो कुछ नहीं होगी, जितना उसका आपको औसत दिया होगा उतना ही उसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक परिवार में माता पिता व पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है, मान लिया जाए, ठीक है, कितनी है 30 है, और माता व पिता का योग, माता व पिता का योग 77% का निकालना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में दिया है कि एक परिवार में मदर जी, फादर जी और उनके सुपुत्र जी बटे कितने हो गए जी सदस्य घर में 3, उनकी औसत आयु कितनी दी है 30, तो 30 दिया 90 इक्वल टू इनके दोनों का सम कितना दिया है योग मदर और फादर का 77 प्लस के एस इधर गया कितना 30, आयु 13 वर्ष, आंसर आपको मिल गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं, एक सप्ताह में कुल औसतन 6 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यदि सोमवार मंगल को औसतन वर्षा 8 सेंटीमीटर हो। देखो भाई, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस 7, ठीक है, बटे 7 कितनी हुई 6 हुई उनकी औसतन, तो पूरे का मान कितना गया 42 इक्वल टू। अब क्वेश्चन में कुछ बोला गया था, वो बोला गया था कि सोमवार व मंगल को औसत आयु, सोमवार मंगल मतलब मंडे ट्यूसडे की औसत आयु, औसत वो वर्षा, औसत के लिए 2 है तो 2 का डिवाइड कितनी हुई थी, ये क्वेश्चन में देखता हूँ मैं, वो हुई थी 8 सेंटीमीटर, तो m प्लस t का मान कितना हो गया 16, तो s प्लस के इन दोनों का मान रख दिया मैंने 16, प्लस के क्वेश्चन में दिया गया है कि पढ़ लेना आप, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन की औसतन कितनी होती है, वो होती है 4, तो कितनी हो गई है 16, इनका इसका प्लस इसका की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है, तो 42 माइनस कितने हो गए 32 इक्वल टू एस, संडे का मान आ गया 10, यू कैन चेक योर आंसर, आंसर आ गया भाई 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, संख्या 20 और 30 के सभी आवाज संख्याओं का औसत, तो 20 से 30 के बीच में सभी आवाज संख्या 21 नहीं होती, 22 नहीं होती, 23 होती है, 24 नहीं होती, 25 नहीं होती, 26 नहीं होती, 27 होती है, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29,
बटे 2, इनको जोड़ दो, कितना आएगा 51, हाँ बटे 2, बस आंसर निकालो 25.5, नहीं 12 मतलब 52, तो आंसर तो वही आएगा 26, ये 26 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चार संख्याओं का औसत 9 दिखाई दे रहा है, कर लोगे आप, और 23 वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे आसानी से। तो यहाँ पर मैं वीडियो को करता हूँ एंड, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आज में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हाथ में पैर में सिर में दर्द ही दर्द है। तो आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आप जितने भी आपके दोस्त हैं जो की पढ़ाई कर रहे हैं, 10th के एग्जाम देने वाले हैं, 12th के एग्जाम देने वाले हैं, या फिर टैक्स ग्रुप या बाहर तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी मैंने अपने चैनल पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, और मैं सोचूंगा मैं और क्वेश्चन अपलोड करने की, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के बीच भेजना, से उनको भी पता चल सके कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिशत, प्रतिशत के 2-3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान करो आप, और जो डाउट आया करें आप हमसे कन्फर्म क्लियर करो, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा आपके। और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो कि यूट्यूब चैनल के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो उस ग्रुप से आप ज्वाइन होकर हमसे मिल सकते हैं। तो चलो वीडियो करेंगे एंड।